ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में मुनक़िद प्रोग्राम में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 1,735 लाख रुपए की लागत से 26 गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सानवी स्कूलों में दीगर क्लासरूम, साफ पीने का पानी, लड़के और लड़कियों के लिए बैतुल खला, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और मल्टीपर्पज हॉल का संगे बुनियाद रखा। साथ ही 7,58 करोड़ रुपए से 141 गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सानवी स्कूलों में 330 स्मार्ट क्लासरूम के क़याम और स्वामी विवेकानंद नौजवान बालादस्ती स्कीम के तहत 4,500 तलबा और तालिबात को टैबलेट और स्मार्टफोन तकसीम प्रोग्राम में भी शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए आपको मरकजी और रियासती हुकूमत से जुड़ी स्कीमों के मुतल्लिक जानकारी हासिल हो जाएगी जो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में ताउन देंगी। इसके जरिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के मफरूज़े को साकार करने में अपना ताउन आप भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन और टैबलेट तकसीम के प्रोग्राम के जरिए हमें 2 करोड़ नौजवानों को जोड़ना है और उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंडिया मिशन के साथ देश की सफ़े अव्वल की रियासत के तौर पर कायम करना है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने कल अपने गोरखपुर दौरे के पहले रोज़ गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में 1,006 करोड़ रुपए के 48 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने कल ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में ब्लड बैंक और 10 बेड की डायलिसिस यूनिट भी आवाम को मानमन की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाब के ऐलान से कबल कल 1/3 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 195 उम्मीदवारों के नामों वाली पहली फहरिस्त में वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पुराने हल्के बनारस से तीसरी मरतबा इंतखाब लड़ेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ और अमित शाह गांधीनगर से फिर मैदान में होंगे। पार्टी ने ओबीसी और SC/ST जुमरे से 102 अफराद को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश की पहली फहरिस्त में यूपी के सभी 51 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें लखीमपुर से अजय मिश्र टेनी, मथुरा से हेमा मालिनी, अमेठी से स्मृति ईरानी, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बांसगांव से कमलेश पासवान, बस्ती से हरीश द्विवेदी, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, अयोध्या से लल्लू सिंह को टिकट मिला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत बेहतर इक़्तिदार के अच्छे रिकॉर्ड को लेकर आवाम के पास जा रही है और ये यकीनी कर रही है कि तरक्की का फ़ायदा गरीब से गरीब अफराद तक पहुंचे। वजीर आजम ने यकीन का इजहार किया कि मुल्क की आवाम एक मरतबा फिर उन्हें आशीर्वाद देगी और विकसित भारत की उम्मीदों को मुकम्मल करने के लिए मजबूती मुहैया करेगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो मुसलसल तीसरी मरतबा काशी की आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा इंतखाब के लिए उत्तर प्रदेश के लिए ऐलान हुए सभी उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के बेहतर इक़्तिदार, अंत्योदय और तरक्की को मानमन मुल्क की पॉलिसी पर मुल्क की आवाम का पुख्ता यकीन है। आप सभी की कामयाबी यकीनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात यकीनी किए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाज़ेह रहे कि जनाब कुमार कल लखनऊ में अपने 3 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन रियासत में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए इलेक्शन अफसरान को सख्त अहकाम दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही लोकसभा इंतखाब प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाएगा। जनाब कुमार ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस अफसरान को गैर जानिबदाराना काम करने के अहकाम दिए गए हैं। इलेक्शन में रुपयों और ताकत का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। सभी इंतखाबी खर्च चेक के जरिए होंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हाल ही में मुनक़िद जायज़ा अफसर और असिस्टेंट जायज़ा अफसर के इब्तिदाई इम्तिहान को रद्द करने के अहकाम दिए हैं। ये इम्तिहान 11 फरवरी को मुनक़िद कराया गया था। इम्तिहान में मुबैना तौर से पेपर में शामिल कुछ सवालात के सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायतें मौसूल हुई थीं। जनाब योगी ने अहकाम दिए हैं कि इस मामले की तफ्तीश STF से करा के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने कहा है कि आइंदा 6 माह के दौरान जायज़ा अफसर और असिस्टेंट जायज़ा अफसर का इब्तिदाई इम्तिहान दोबारा मुनक़िद कराया जाए। दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कई अजला में कल सुबह से हो रही हल्की बारिश और बूंदाबांदी से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज और कल भी तेज हवाओं, गरज चमक के साथ हल्की बारिश का कयास जाहिर किया है। दरियासना कुछ मकामात पर ज़ालाबारी की भी खबर है। आज सुबह अमरोहा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई, जहां अमरोहा से कांठ राह पर शदीद ज़ालाबारी हुई। ज़ालाबारी से सड़क राह पर मोटी परत जम गई, जिससे आमद और रफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ा। बलरामपुर में भी सुबह से मुसलसल हो रही बारिश से ठंड एक मरतबा फिर बढ़ गई है। दरिया
باستثنا لاہی، سرسوں اور مسور کی فصلوں کو بارش سے نقصان ہونے کے امکان ہیں۔ آج اوریا، شاملی، باغپت، ہاپوڑ میں بھی بارش ہونے سے موسم میں ایک مرتبہ پھر سے ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مغربی اتر پردیش کے کچھ اضلاع میں آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک، آسمانی بجلی کے ساتھ ژالہ باری کے امکان ظاہر کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔